हेलो गाइस, दिस इज़ स्वाति एंड आई वॉच्ड मूवी कार्तिकेय 2। और इस मूवी की बहुत हाइप है क्योंकि ये कृष्ण जी की महिमा को दिखाती है। उनकी जो सटल फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं हम सबके मन में, उसको भी दिखाती है। और साथ ही साथ वो जो ग्रॉस फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे हमारे इतिहास में, जिसको मिथक के दृष्टि से अब सबके दिमाग में इम्प्लांट कर दिया गया है, उसको भी यहाँ पर दिखाती है। तो इस मूवी की हाइप होनी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से एक मूर्तिकार अपनी मूर्ति बनाता है भगवान की, अगर बात करें तो उसका जो हृदय होता है, उसका जो मन होता है, वो बहुत ही श्रद्धा से भरा होता है, बहुत ही प्रेम से वो मूर्ति बनाता है। अब वो मूर्ति मास्टरपीस बने या ना बने, हम जब उस मूर्ति की तरफ देखते हैं तो एक श्रद्धा से सर झुक जाता है। तो एग्जैक्टली इस मूवी पर भी वही एप्लीकेबल है। मूर्ति, जो मूवी बनाई गई है मूर्ति, वो जो है भगवान की है। उसके सारी सटल फॉर्म को, ग्रॉस फॉर्म को बताती है, दिखाती हुई मूवी है ये। बट मास्टरपीस नहीं कहेंगे। स्क्रीन प्ले में फ्लॉज हैं थोड़े थोड़े, कहीं पर उतना पावरफुल स्क्रीन प्ले नहीं है, बट जो हार्ट है मूवी का वो बहुत अच्छी जगह है। उसकी सोल, हार्ट, जो भी आप कहना चाहते हैं, बहुत बढ़िया है और बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई मूवी है। और इसमें उस जगह पर एग्जैक्टली उन चीज़ों को आगे बढ़ाया गया है जो एग्जिस्ट करती हैं समाज में। जैसे यूथ को इसमें लिया गया है, जो कार्तिकेय हैं, जिनका निखिल ने रोल प्ले किया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से निखिल ने उस चीज़ को डिपिक्ट किया है, निखिल जी ने। और यूथ हमारा लगभग 2-3 जनरेशन से अपने पास्ट से कटा हुआ है। हम इतना ज़्यादा साइंस की तरफ हमारा झुकाव हो गया, जो कि अच्छी चीज़ है कि हम अपनी जो चीज़ें हैं तत्व ज्ञान वाली, जो वेदों में मेंशन्ड हैं, उनको जो पुराणों में, इतिहासों में थोड़ा एग्जैजरेट करके अर्थवाद के द्वारा जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए बताया गया है। उस तरीके से कहानियों में थोड़ी एग्जैजरेटेड लगती हैं, उसको हम टोटली माइथोलॉजिकल समझने लगे, माइथोलॉजी समझने लगे। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो तो कभी हुआ ही नहीं है। और ये गलती यूथ की नहीं है प्रेजेंट, हम 2-3 जनरेशन से उसके टच में इतना रहे नहीं और वो चीज़ छूटती चली गई पीछे। बट उसी को रिवाइव करने की जस्ट इसमें कोशिश करी गई है मूवी में, और बहुत ही बेहतरीन कोशिश है। आज का यूथ कार्तिकेय रिप्रेजेंट करता है आज के यूथ को, और वो साइंस में तो बिलीव करता है, दो उसने वो सारी चीज़ें भी नहीं देखी हैं एग्जैक्टली अगर कहें तो, लेकिन वो जैसे जो भी थ्योरी बता दी जाती है उसमें बिलीव करता है, क्योंकि वो डॉक्टर बना है, डॉक्टर हैं उसमें कार्तिकेय। और वो जो है हर चीज़ जो भी हमारी उसे भगवान से रिलेटेड है, इसमें कृष्ण जी को लिया गया, उस पर शक करता है, उसको उसमें इजीली बिलीव नहीं है। और जो कि अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि हमारे जो फिलॉसफी है हिंदुइज्म की अगर कहें तो या सनातन जो चली आ रही है फिलॉसफी, उसमें लॉजिक की कहीं कमी नहीं है। आप उसमें लॉजिक से ही बेसिकली आप सारी चीज़ें समझिए, उसमें बिलीव का कोई जगह नहीं है। हर चीज़ आपको लॉजिक से समझ में आएगी। बस यही आज के यूथ को समझना है, जो ये कार्तिकेय एंड ऑफ द मूवी में समझता है कि लॉजिक की कोई कमी नहीं है। आप सारा, आपको क्रॉस लॉजिक एंड एवरीथिंग आपको इसमें मिलेगा। तो उसकी जर्नी स्टार्ट होती है अब उसकी माँ की श्रद्धा से, जो उसे द्वारिका ले जाती हैं। फिर कृष्ण जी, ऐसा लगता है, स्वयं उसका पाथ क्लियर करते हुए उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। अच्छा, इसमें कार्तिक को इसलिए सेलेक्ट किया गया है कि वो एक बहुत राइचियस गाय है, और वो हमेशा ट्रुथ के लिए स्टैंड करता है, जिसको बहुत ही अच्छी तरीके से इस मूवी में दिखाया भी गया है। और फिर उसकी जर्नी द्वारिका से होते हुए, मथुरा से होते हुए, बुंदेलखंड में जाकर फिर हिमाचल में जाता है, जहाँ पर वो अनुपम खेर से मिलता है। वहाँ पर उनका एक मोनोलॉग भी है जिसमें वो कृष्ण जी के बहुत ज़्यादा, तो देखिए कृष्ण अपने आप में इतना बड़ा गूढ़ जो है सब्जेक्ट है कहें तो, या इतने बड़े ज्ञानी थे कि उनके अंदर ज्ञान का भंडार है। तो वो एक छोटे से मोनोलॉग में तो व्यक्त नहीं होगा, बट उसमें बस कृष्ण जी की महिमा को बताया गया। कृष्ण जी क्या हैं, उनके संदेश को बहुत ज़्यादा, मैंने सोचा था कि शायद उनका जो संदेश है, जो उन्होंने बताया है, जो हमारे लिए वो छोड़ के गए हैं, जिसे हमें इम्बाइब करना है, वो बहुत ज़्यादा एलैबोरेट फॉर्म में बताया जाएगा। बट यहाँ पर कृष्ण जी के बारे में बताया गया है। ठीक है, बहुत अच्छा है, देखिएगा कभी, वो वायरल अवश्य होगा। और वो मोनोलॉग हिमाचल में होता है। उसके बाद फिर ये एक ऐसी जगह पे जाते हैं, फिर वहाँ से उनको, जहाँ पर काफ़ी वो होती है एक नदी हुई है, तो एग्जैक्टली मुझे उस जगह का नाम नहीं पता है, शायद चंद्र करके कोई एक पहाड़ होता है वहाँ पर। और उसके बाद ये जाते हैं एवरेस्ट में, जहाँ पर इन्हें कृष्ण जी की फाइनल, जिस चीज़ को ये ढूंढ रहे होते हैं, एक्चुअली वो कृष्ण जी का ही होता है, जिसे कृष्ण जी ने उद्धव को दिया होता है। देखिए इस मूवी में बहुत ज़्यादा डिटेल्स, जो कुछ कुछ जगहें हैं वहाँ पर बहुत सुंदर ध्यान दिया गया डिटेल्स का। जैसे कृष्ण जी की बांसुरी में मयूर होता है, उस मयूर को ये बहुत ही सुंदर कपड़े में लपेटते हैं, और
कुछ चीज़ें जैसे इंडियाना जोन्स में दिखाते हैं कि वो अलग अलग प्लेसेस पे जाते हैं, तो जब वो चीज़ वहाँ पर जो भी वहाँ पे मिस्ट्री छुपी हुई है वो जब ओपन होती है, तो ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ सडन या रैंडम होती है, उसके पीछे हर एक लॉजिक होता है। और एग्जैक्टली यहाँ पर भी कार्तिकेय में हर चीज़ जो हो रही थी, अलग अलग इवेंट्स हो रहे थे अलग अलग जगहों पर, उसमें लॉजिक था, समझने के लिए था, जो कि एक लॉजिकल गाय दिखाया भी गया है। वो उस चीज़ को परत दर परत खोलता चल रहा था। बहुत ही बेहतरीन, चाहे वो चाहे वो टेलीस्कोप हो, बहुत ही सुंदरता से दिखाया गया है। चाहे वो मयूर हो, जिसको आगे जिसका यूज़ होता है, चाहे वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स हो, या किसी वेट बैलेंसिंग वाली एक जो है मूर्ति हो, जिससे किसी चीज़ का द्वार खुलना हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। बट मैं यहाँ पर कहूँगी कॉमेडी जो थी वो थोड़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा था इम्प्लाइड है, ज़्यादा हमें हंसाने की कोशिश की जा रही है। बट अगर ऐसी मूवी बना दी जाएगी जो जिससे मास कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देखिए मैं तो स्लो सटल आर्ट मूवी देखना पसंद करती हूँ, मेरा एक पार्ट वो भी है। बट अगर मासेस या ये कहें यूथ जिनके लिए बेसिकली मूवी बनाई गई है वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे मूवी से, तो बनाने का थोड़ा प्रयास कम रह जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा उतना अचीव नहीं कर पाई। तो यहाँ पर यूथ को कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा हल्का सा लव एंगल भी डाला गया है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, एक गाना भी डाला गया है, कॉमेडी डाली गई है, जिससे और छोटे बच्चे जो 11-12 साल के होते हैं या 13-14 साल के, वो कनेक्ट हो बहुत ईजिली। एंड वो जो चीज़ें आपको कुछ एक्शन भी मिलेगा, बहुत नहीं कुछ एक्शन मिलेगा, वो भी डाला गया। तो सारी चीज़ें अच्छे से मूवी में डालने की कोशिश करी गई है। और थीम तो अच्छी है ही मूवी की, हार्ट तो अच्छी है मूवी की, तो एक अच्छी मूवी आपको देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मूवी और बेहतर नहीं बन सकती है। ये मेरी उम्मीद है कि जब कार्तिकेय 3 आएगी, जिसका ऑलरेडी इन्होंने एंड में ऐसा दिखाया है कि कार्तिकेय 3 भी आएगी, क्योंकि एक तरीके से वो कृष्णा के जो भगवान कृष्ण हैं उनके जो चिन्ह पूरे हर जगह फैले हुए हैं, सारे उनके सिम्बल्स, उनको एक्सप्लोर कर रहा है, एक तरीके से एक्सप्लोरर बन गया है वो। तो उसकी जब 3rd मूवी आएगी तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ थोड़ा सा उसको और मैच्योर वे में और ज़्यादा आर्टिस्टिक वे में बनाने की कोशिश करी जाएगी। बट मूवी अच्छी है, मासेस कनेक्ट करेंगे इससे, और इस समय ऐसी ही मूवी की आवश्यकता है। बट हमारी धीरे धीरे ऑडियंस ग्रो हो रही है, और आप इस मूवी को ज़रूर देखें। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप अवश्य इस मूवी को दिखाएं, क्योंकि मूवी में बच्चों के लिए अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं जो उनको ईजिली समझ में आएंगे, सिंपल भाषा में भी समझाए गए हैं। 2 बच्चों के साथ मिस्ट्री जो बच्चे देखते हैं इसमें, उनके साथ वो बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं, मिस्ट्री और बच्चे बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं। उनको ये जो होती हैं ट्रेजर हंटिंग वाली चीज़ें बहुत अच्छे से कनेक्ट होती हैं, आपने देखे होंगे, इसीलिए गेम्स भी इस तरीके से बहुत सारे बनते हैं। तो ये मूवी बच्चों से बहुत कनेक्ट होगी, यूथ से बहुत कनेक्ट होगी, तो आप अपने घर के बच्चों को ये मूवी दिखाने के लिए ज़रूर ले जाएँ। जय श्री कृष्णा, दैट्स इट, बाय बाय।